नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। गांवा प्रखंड के मालडा में तैयार हो रहा है 50 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल। शनिवार शाम तक संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करने के लिए तैयार हो जाने की है संभावना। जोरदार बारिश होने से 4 गरीब परिवार का उजड़ा आशियाना, दूसरे के घरों में शरण लेने को है विवश। बेंगाबाद के जगन्नाथ धाम की पवित्र मिट्टी को लेकर जत्था अयोध्या के लिए हुआ रवाना, लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल। और पांडेडी में बैद्यनाथ स्वीट्स एंड नमकीन भंडार का हुआ उद्घाटन, अशोक सिंह ने किया विधिवत उद्घाटन। गांवा प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अस्पताल में 54 मरीजों का इलाज किया जाएगा। गांवा प्रखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए मालडा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 54 बेड वाला कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को युद्ध स्तर पर व्यवस्थित किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि प्रत्येक कमरे की साफ सफाई की जा रही है और सभी संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मालडा को 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और जहां तक संभवतः शाम तक ये बन के कंप्लीट हो जाने की संभावना है, जिसके लिए साफ सफाई और यहाँ पे अभी बेड वगैरह लगाया जा रहा है। और इसके बाद फिर गाँव में जो संक्रमित मरीज मिले थे, सबसे पहले उन्हें चिन्हित करते हुए यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। जोरदार बारिश होने से 4 गरीब परिवारों का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरे परिवार के सामने सर छिपाने के लाले पड़े हुए हैं। गांवा प्रखंड के अंतर्गत पटना पंचायत के बगैदी निवासी शिवानंद दास, पटना गांव निवासी दिलीप रविदास, पूर्णा डावर निवासी इतवारी यादव व रामपुर निवासी सुरेश दास का घर इन दिनों जोरदार बारिश के से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उनके सामने सर छिपाने के लाले पड़ने लगे हैं। घटना की जानकारी के बाद जिला परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इन सभी के घरों को पक्का करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बार आवेदन दिया गया था, पर विभागीय स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण इन्हें लाभ नहीं मिल सका। इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें दूसरों के घरों में अब शरण लेने की विवशता है, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन गरीब व असहाय परिवारों की मदद करे व उन्हें पुनः स्थापित करते हुए जीवन निर्वाहन करने में मदद करे। दिक्कत तो यही रहने का तकलीफ है, हमको घर खोजता है, रहने के लिए इंदिरा आवास की बहुत दिक्कत में रहते हैं। यही दिक्कत हमको हरण करना खोजता है कि हमको रहने की व्यवस्था कर दीजिए। हम बनाने नहीं सकता, बहुत गरीब है, इसलिए हम बोल रहे हैं। कितना दिन से रह रहे हैं इस घर में? 2 साल 3 साल से इसी घर में गुजर काट रहे हैं। गिर गया लेकिन बनाने नहीं सक रहे हैं। और अभी बरसात में कैसे रहते हैं? तो इसी तरह रहते हैं, क्या करें? पानी में ही? पानी में रहता है, पानी खाटी पे पानी चुप जाता है, लेकिन क्या करें, प्लास्टिक भी झापा है, वो भी पूरा नहीं हो रहा। हम लोग का कुछ को नौकरी भी नहीं है सर, तो कहाँ से क्या करेगा? ये कमाने खाने, लॉकडाउन में खाने की व्यवस्था भी नहीं कि कैसे करके खा रहे से भगवान ने भरोसे में जी रहा। बहुत रहने की दिक्कत है, घर बड़ी चुपता है, गिर गया सब। कितना दिन से है इस तरह से? अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण में जगन्नाथ धाम की पवित्र मिट्टी भी लगेगी। शनिवार को एक दल पवित्र मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बेंगाबाद स्थित जगन्नाथ धाम की पवित्र मिट्टी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में लगेगी। शनिवार को जगन्नाथ धाम से पवित्र मिट्टी लेकर जगन्नाथ प्रसाद मंडल, नरसिंह पांडे, केदार हाजरा, डॉक्टर राजेश कुमार और देव कुमार अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस मौके पर लोगों में काफी हर्ष और उल्लास का माहौल था। आसपास के सैकड़ों लोग धूमधाम के साथ जत्थे में शामिल लोगों को अयोध्या के लिए रवाना किए। इस दौरान जगन्नाथ धाम के पुजारी जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने वाला है। सदियों से सनातन धर्म के लोग इसके इंतजार में थे। इस पावन पल को इतिहास याद रखेगा। सबसे पहले और जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो खास बात रही होगी। बता दें कि जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो लग रहा था कि राम है या नहीं है।
जब मामला राम का और भगवान का जब कोर्ट में मुकदमा चले तो भक्तों को शक हो रहा था कि राम मेरे हैं कि नहीं है। जब मुकदमा जीत गया तो लगा कि नहीं, राम है, और उस राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है, और जहां राम का काम हो रहा है वहां हनुमान पीछे कहां रहे। बजरंग सेना का मीडिया प्रभारी होने के नाते इसका दायित्व निभाते हुए जगन्नाथ धाम का, परम अलौकिक जगन्नाथ धाम की पवित्र मिट्टी लेकर के अयोध्या शिलान्यास के दौरान हमारी मिट्टी वहां पर जाएगी तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित महसूस करेंगे, हमारा बेंगाबाद क्षेत्र गौरवान्वित महसूस करेगा और जन कल्याण होगा। जन कल्याण के लिए हम लोगों ने यह मुद्दा बनाया है, यह बीड़ा उठाया है और हम लोग अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का यात्रा मंगल में हो, आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी और हम सब की भी कामना है। और यही फिलहाल कहेंगे सबको कि वापस लौट करके आएंगे और जय श्री राम कहते हुए जाएंगे और जय श्री राम कहते हुए आएंगे। जय श्री राम। भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ने झारखंड सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए। भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में कोरोना मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सरकार ठोस निर्णय ले, जनता को जागरूक करे, साथ ही हर पंचायत में एक कोविड सेंटर बनाया जाए। इन दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार कोरोना से लड़ने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग कर धन उगाही में लगी है और इससे भी ज्यादा अफसोस की यह बात है कि जिस पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री हो और उसी पार्टी के नेता को अपने इलाज के लिए अस्पतालों का चक्कर काटना पड़े, इस दौरान उसकी मौत हो जाए। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर पूर्व गांडी विधायक जयप्रकाश वर्मा, नुनुलाल मारांडी, चुन्नूकांत, सुरेंद्र बर्मन, सुमित कुमार, नवीन सिन्हा आदि उपस्थित थे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे झारखंड राज्य में कोरोना फैल रहा है और खासकर गिरिडीह एक दिन में 160, 170 ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस पर ठोस निर्णय ले, जनता को जागरूक करे, हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बहाल करे और वहाँ पर जो बचने की बीमारी से बचने का जो उपाय हो सके उसका प्रयास सरकार को करनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं इस समय यहाँ राजनीति करने का नहीं बल्कि यहाँ मानव हित में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए और इस बीमारी से बचाने के लिए उनको हर संभव प्रयास करना चाहिए। एक वैश्विक महामारी है, ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि राज्य की जनता की सुरक्षा का ध्यान रखें, इस बीमारी से कैसे बचाव हो इसका ख्याल रखें। परंतु इसके विपरीत दिखाई पड़ रहा है कि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था मरीजों की नहीं है और सरकार उसके नाम से, उन मरीजों के इलाज के नाम से एक मोटा रकम प्रत्येक व्यक्ति के नाम से, प्रत्येक मरीज के नाम से उठा रही है। तो सरकार इस बात का ध्यान रखे कि यह पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, क्यों इस पैसा का गबन हो रहा है, क्यों हम मरीजों के इलाज में नहीं लगा पा रहे हैं और मरीज अभावग्रस्त बहुत ही बेचैनी से, परेशानी से, ऐसे खराब माहौल में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान दें और इसी बात का आग्रह करने के लिए हम लोग को यहाँ पर ऐसे महामारी विपत्ति के समय में हम मुख्यमंत्री से लड़ाई नहीं लड़ रहे, परंतु हम आग्रह कर रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति इस राज्य में क्यों बन रही है। आप गंभीर होकर के इन पहलुओं पर ध्यान दें। जिसका नेता राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उसका एक स्टेट का डेलीगेट्स अस्पताल में इलाज के बगैर दम तोड़ देता है। इसी क्षण राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। केवल इस आधार पर ये देश वैसे लोगों का देश है, जब एक साधारण सी रेल में दुर्घटना हो गई थी तो उस समय देश के तत्कालीन रेल मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया था, कहा कि हमको नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम त्याग पत्र दें। तो सबसे पहले तो हम राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र भाई छोटन जी के निधन पर उनसे हम त्याग पत्र मांगते हैं
और सरकार राज्य क्या करेगी, ये तो बड़ी बात है। इस पर हमारे तमाम नेताओं ने आपको कहा, जो भारत सरकार जो राशि आज प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, तो यहाँ की सरकार ने बड़ी लंबी राजनीति की। उनको लगा कि क्रेडिट सारा नरेंद्र जी मोदी ले जाएंगे लॉकडाउन के पीरियड में, तो कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को घर बुलाएंगे, हवाई जहाज से बुलाएंगे, ट्रेन से बुलाएंगे। लेकिन ये क्या देंगे, ना तो रोजगार दिए, अनाज दिए। भारत सरकार ने जो अनाज भेजा उसकी कालाबाजारी हो गई, वो उनको नहीं मिला। तो हम तो सीधे सीधे हमको लगता है कि राज्य में जो हालात है कोरोना से निपटने में ये सरकार सक्षम नहीं है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पूरे देश में बहुत जोरों से फैल रहा है, हमारे झारखंड राज्य में फैल रहा है। आज 882 मरीज सामने आया है। कल गिरिडीह में 156 आ गया था, आज 76 आ गया है। तो इसको देखते हुए खुद बचें, सरकार का गाइडलाइंस को माने। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बालू प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है गरीबों को, और बालू को इस तरह रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सभी गाड़ी को पकड़ा जा रहा है। कम से कम एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब बना रहे हैं उनके लिए एक परमिट इशू हो जाता तो लोग आसानी से करा पाते। अभी 1500-2000 में बालू लेता है और एस्टिमेट पैसा बहुत कम मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, इसलिए इसको करना चाहिए, परमिट देना चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए ईद उल जोहा के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की, साथ ही आपस में ही गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। ईद उल जोहा के अवसर पर कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की और आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर अधिवक्ता बब्बन खान, साजिद महमूद, इमरान आलम, गुड्डू खान और नन्हे बच्चे आपस में गले मिलकर त्योहार को मनाए। खुशहाल जिंदगी जीने का मौका दे। हम तमाम लोग फिर से एक बार अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और आपसे इंतजार करते हैं मौला की कोविड-19 कोरोना को अपनी दुनिया से। श्रावण पूर्णिमा की तैयारी को लेकर सीहोडी पुरानी काली मंडा में पूजा समिति के लोगों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में 4 दीवारी भी घेरा गया। श्रावण पूर्णिमा के मद्देनजर सीहोडी पुरानी काली मंडा में पूजा समिति के लोगों ने साफ सफाई अभियान चलाया और मंदिर परिसर में 4 दीवारी बनाया गया। मंदिर परिसर में 4 दीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार दान पेटी की चोरी की गई। समिति के लोगों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस साफ सफाई अभियान में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील शर्मा, धर्मवीर कुमार, टेकलाल चौधरी, लखन चौधरी, सुधाकर यादव आदि लोग मौजूद थे। आज सीहोडी काली मंडा में जो हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं सावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, इसका साथ साथ बाउंड्री वाल का भी घेराबंदी हो रहा है और यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी, सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है हम लोग को। और परसों रक्षाबंधन के दिन में हम लोग यहाँ पूजा पाठ का तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरा यहाँ साफ सफाई और वृक्षारोपण भी होगा रक्षाबंधन के दिन में। जितने भी समाज सेवी हैं और बचे हुए समाज सेवी जो भी आवें रक्षाबंधन के दिन और अपना सहयोग दें। हम पूरा सीहोडी ग्रामवासी, सिरसिया ग्रामवासी से सब बहुत गंदा हो चुका था, देखने में पूजा करने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत दिनों से पड़ा था, जानवर घुस करके इधर उधर गंदा कर देता था, इसलिए हम लोग बाउंड्री वॉल भी कर रहे हैं, बीच में साफ सफाई कर रहे हैं। आ रहा है रक्षाबंधन, उसमें हम लोग बढ़िया से पूजा हो, समाज का थोड़ा खुशी लगे, इसी में सबका सहयोग मिल रहा है। और देखिए दीवार पूरा हो रहा है। पांडेड़ी में वैद्यनाथ स्वीट्स एंड नमकीन भंडार की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने विधिवत रूप से किया। नगर निगम क्षेत्र के पांडेड़ी में शुक्रवार को बाबा वैद्यनाथ स्वीट्स एवं नमकीन भंडार का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक सिंह ने किया। दुकान के मालिक
वशिष्ठ सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ शुद्ध मिठाई बनाई जाती है। इस मौके पर ग्यास सिंह, अवध सिंह, सुरेश सिंह, रूपाली महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। पांडे डी के अंतर्गत बाबा बैद्यनाथ मिष्ठान भंडार की दुकान का आज उद्घाटन किया गया और हम समझते हैं कि गिरिडीह शहर के सबसे निकट यह पांडे डी जो शुद्ध वातावरण हवा के लिए प्रसिद्ध है। सारे लोग सवेरे इधर ही टहलने के लिए आते हैं, शाम को भी टहलने के लिए आते हैं। इसी बीच में ये बाबा बैद्यनाथ मिष्ठान भंडार का आज दुकान का उद्घाटन हुआ। यह बहुत ही सौभाग्य का बात है कि ठीक शहर के किनारे शुद्ध वातावरण में दुकान का ओपनिंग किया गया है। और हम समझते हैं इसी अवसर पर हमें उद्घाटन के लिए बुलाया गया, तो हम ये समझते हैं कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से निश्चित तौर पर यह दुकान खुलेगा फलेगा और बड़े व्यापक तौर पर अगल बगल की जनता के लिए यह राहत होगा। और आज के दिन में जो बाजार में जो तरह तरह का मिलावटी सामान का बिक्री होता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दुकान में शुद्ध मिष्ठान, शुद्ध जो भी खाने पीने का सामान होगा शुद्ध रूप से रहेगा। और परिवार के साथ भी लोग आकर यहाँ शाम को अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं, सवेरे नाश्ता पानी कर सकते हैं। एक सभ्य वातावरण में सभ्य परिवार के साथ यह दुकान चलाया जा रहा है, इसे हमें काफ़ी खुशी है। इसी अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सावन मास के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे अशोक बाबू उपस्थित हुए और हमारे श्री बाबा बैद्यनाथ मिष्ठान भंडार का शुभारम्भ किए। हम इन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम जो यहाँ जो भी कारोबार करेंगे शुद्ध, मतलब कोई मिलावटी नहीं, हर तरह से बढ़िया सामान देंगे ताकि लोगों को विश्वास जमेगा। और इनको ला करके हम गटर कराए, इनको भी विश्वास दिलाते हैं। इनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त है कि हम जो भी यहाँ करने जा रहे हैं इनके आशीर्वाद से वो आगे चल के बाबा बैद्यनाथ की कृपा से, इनकी कृपा से, अपने बड़ों की कृपा से अच्छा रहेगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।